गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक घटना स्वरूप के तौर पर होता है, यानी जो आवारा कुत्ते होते हैं या उनमें से कुछ होते हैं जो पागलपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कुत्ते के काटने से बताया जाता है कि जानलेवा तक वो साबित हो सकती है चीज़। तो पागल कुत्ते का काटना किस हद तक खतरनाक हो सकता है और उसके बारे में हम कैसे सावधानी रख सकते हैं, यानी फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं? देखिए, चाहे पालतू कुत्ता है चाहे आवारा कुत्ता है जी, सबसे पहले इसकी पहचान है कि जो कुत्ता पागल हो जाता है वो बैठता नहीं, जी, पानी नहीं पीता, जी, 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 पानी के पास भी नहीं जाता, पानी से भी दूर रहता है। और उसके मुंह से लालें निकलती हैं। जी, यानी ये 3 पहचान है जो हम पागलपन का उसका बता सकते हैं। जी, अब जो उसके आगे आ जाता है उसको काट भी लेता है, दाएं बाएं निकल जाए कुछ नहीं बोलता। जी, और ये काट ले तो इसकी लालों के अंदर से वो जीवाणु पैदा हो जाते हैं और 3 महीने के अंदर काटने वाले को भी पागल हो जाता है। जी, तो इस रोग को निवारण करने के लिए मेडिकल साइंस में तो 18 इंजेक्शन पेट में लगाते हैं। आजकल तो ऐसा कर दिया कि एक इंजेक्शन से भी उसको कंट्रोल करने लगे। परंतु मैंने ऐसे 15-20 केस देखे हैं जिनको 18 सुइयां लगने के बाद भी वो पागल हो गए। परंतु जैसे कुत्ता काटता है उसी टाइम इसका उपचार कर लिया जाए तो ये इस जहर को बिल्कुल जड़ से समाप्त करता है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का लेप है, एक है अदरक और दूसरा है डंडा थोर। डंडा थोर जो है आजकल तो ये घरों में गमलों में भी लगाना शुरू कर दिया है और जितने भी आपके बगीचे हैं इनमें भी जो बाउंड्री है उसके किनारे पेड़ लगाए गए हैं और जो भी जंगल है उनमें पेड़ काफ़ी अपने आप ही उगता है। इसमें बसंत ऋतु में फूल आता है और फल लगता है। फल जाके इसका मई जून में पक जाता है, वो गिरता है, उससे पेड़ तैयार होता है। ऐसे डंडा थोर को काट के आप कभी भी लगा सकते हैं और हर साल बरसात के दिनों में ये बढ़ती है। तो इसके बढ़ने का यह है तरीका कि 3 इंच से लेके 9 इंच तक के कोपल निकलती है इसकी, उसमें पत्ते आते हैं और जब वो पक्की हो जाती है तो पत्ते झड़ जाते हैं और इसमें एक नहीं कई टहने पैदा हो जाते हैं। जहाँ से बढ़ना शुरू होती है, जहाँ जहाँ गांठें हैं वहाँ से नए टहने बीच के निकल जाते हैं और इस पेड़ में दूध बहुत ज़्यादा होता है और इस दूध का बड़ा बचाव करना पड़ता। आँखों में पड़ जाए तो आँख की रोशनी भी ख़त्म कर देता है। और जो इसका नया कोपल जो निकला है इसकी सब्ज़ी बना के भी खाते हैं ऐसे, परंतु हमने सब्ज़ी नहीं खानी। इसमें नई कोपल को ला के छील करके उसका जो गुद्दा है उस गुद्दे को कूटना है, कूट के उसका रस निकालना है और अदरक का रस बराबर मात्रा में मिला के किसी भी ढक्कन बंद शीशी में रख लें। हर 2 घंटे बाद 1 चम्मच उसको पीने को देते रहें जिसको कुत्ते ने काटा है। हर 2 घंटे बाद इसको हम देते हैं और एक कोर्स होता है 40 दिन का।
40 दिन तक हमने कम से कम 8 या 10 बार 24 घंटे के अंदर इसको देना है, जिसको कुत्ते ने काटा है। तो खून के अंदर जितने भी पागल कुत्ते के काटने के जर्म्स गए थे वो सारे के सारे ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और जहाँ पे उसको दांत लगे हैं, जहाँ से उसने काटा है, वहाँ भी यदि हम अदरक और डंडा थोर का गुद्दा पीस के लेप करते हैं तो वहाँ पे एक तो दर्द नहीं रहता, उसका जो काटने का दर्द था, और जख्म भी हफ्ते में बराबर हो जाते हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिसको कुत्ते ने काटा है, जहाँ से काटा वहाँ से कपड़े से काटा तो कपड़ा आपने खोल कर धोना नहीं है, उसको इकट्ठा करके कहीं भी आपने रख देना है। ऐसी जगह रखना जहाँ उसके साथ दूसरा कपड़ा ना हो। तो 15-20 दिन के अंदर उसमें बिल्कुल छोटे छोटे कुत्ते पैदा हो जाएंगे जहाँ जहाँ उसकी लाल थी। तो आपको उससे विश्वास हो गया कि इसको पागलपना था। और यदि उसमें नहीं होते हैं तो उसमें पागलपना नहीं है। परंतु जो उपचार मैंने अभी बताया आपको डंडा थोर के गुद्दे का और अदरक का, चाहे वो पागल था चाहे ना पागल था, परंतु उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अब आपका जो खून शुद्ध हुआ अंदर से, इसमें मच्छर भी यदि आपको काट लेता है तो आपको मलेरिया नहीं होगा, आपको चिकनगुनिया नहीं होगा। ये भी इसके पीने से लाभ है। हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए डंडा थोर का गुद्दा और अदरक का रस उसमें मिला के जूस निकाल के 1-1 चम्मच यानी 5 ग्राम हर 3 घंटे बाद हम पिलाते हैं तो टीबी के रोगी की टीबी समाप्त होती है। इससे पागल कुत्ते का जहर समाप्त होता है। और जिसके पेट में अल्सर है वो भी जख्म बराबर होकर अल्सर समाप्त हो जाता है। ये भी इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि डंडा थोर जब तक आप इसका जूस निकाल के पी रहे हैं अदरक के साथ मिला के, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, आर्टिफिशियल चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे बिल्कुल सख्त परहेज है। पानी जब भी पीना आपने हल्का गर्म पानी पीना, पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाने में जो भी आपने नाज लेने उसकी चोकर नहीं निकालनी, उसका छिलका नहीं निकालना। दाल या सब्ज़ी जो भी आपने लेनी उसका छिलका नहीं निकालना और नरम छिलके वाली लेनी। और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज रखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। बिना मसाले का गुड़ खा सकते हैं, कुज्जा मिश्री खा सकते हैं, सेला मिश्री खा सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। और जिनकी शुगर भयंकर है, जिनकी 400 450 से नीचे आती नहीं है, यदि 3 बार दिन में डंडा थोर के गुद्दे का रस और अदरक का रस, काला नमक या सिंधा नमक और काली मिर्च मिला के 1-1 चम्मच हर 3 घंटे बाद दिन में 3 खुराकें ले लेते हैं
तो जिसकी शुगर 400, 450 या 500 रहती है, उसकी भी 1 महीने में 90, 140 आ जाती है, जो कि हमें चाहिए न इससे कम न इससे ज़्यादा। ये भी अदरक के और डंडा थोर के अंदर के गुण हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि डंडा थोर जो है एक किस्म की नहीं, 8-10 किस्म की है। ये जो झाड़ी के रूप में तैयार होती है वही डंडा थोर ज़्यादा काम करती है। इसके 4 या 5 कोने होते हैं, वो है। और एक छोटी डंडा थोर होती है, उसमें गुद्दा अंदर इतना नहीं होता, उसकी लकड़ी थोड़ी सख्त होती है। दूध इन सभी में से निकलता है। परंतु जो आम लाभ देती है वो जितना उसका टहना मोटा होगा, गुद्दा ज़्यादा होगा, उतना उसका लाभ ज़्यादा है जी। अब इसमें खाना खाने के बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम के आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड, 3 मिनट के लिए दाईं साइड। उसके बाद उठ के आपने जो भी अपना काम करना करें, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। परंतु रात का खाना खाने के बाद आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी, 1.5 घंटे का आपको विश्राम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सोएं। सुबह 4 बजे आपको ऐसे जाग आएगी जैसे घड़ी पे अलार्म लगाते हैं, वो उठाती है। ऐसे ऑटोमेटिक आपके पेट में गड़गड़ाहट होगा और आपको प्रेशर बढ़ जाएगा। और यदि आपने आलस किया तो कपड़े भी खराब, और आलस नहीं किया, उठ गए, तो एक ही प्रेशर में आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा, पेशाब बाद में आएगा। उसके बाद आप फ्रेश होके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 3-3 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, इतनी क्रिया कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा।